जी हाँ, एक बड़ी खबर, बड़ी इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जा सकते हैं। एमपी से अगले महीने खाली हो रही है राज्यसभा की सीट, तो दिग्विजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आलाकमान जो तय करेगा वही करूंगा, यानी कि संकेत दे दिए है उन्होंने, पार्टी के लिए आखिरी सांस तक काम करता रहूंगा। तो बड़ी खबर, शिवालिका, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। कुछ उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था शायद वो राजनीति से संन्यास लेने का मूड बना चुके हैं, लेकिन देखिए अब वो कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। तीसरी बार राज्यसभा जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपनी तरफ से राज्यसभा जाने के लिए मना किया था, लेकिन एआईसीसी और प्रदेश संगठन के फैसले पर अब निगाह टिकी हुई है। क्या कुछ फैसला पार्टी लेती है और दिग्विजय सिंह क्या उस फैसले पर मुहर लगाते हैं, और चूंकि वो कह रहे हैं पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। ये बात, ये हल्ला तो होता रहता है, और हल्ला कहां से होता है आप भी जानते हैं। सीधी सी बात है, मैंने यही अनुरोध किया है कि मैं सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। पार्टी का काम तो जीवन के आखिरी सांस तक करेंगे। बात यही है कि पार्टी कहाँ मुझे काम सौंपती है, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी नेतृत्व काम निर्भर करता है, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस पर निर्भर करता है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, दिग्विजय सिंह जो भी कहते हैं उसके कई मायने निकाले जाते हैं, हर बार उनका कुछ अलग अलग बयान सामने आता है। वो ये भी कहते नजर आए कि अब वो आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, रिटायरमेंट तक की कयास लगाए जाने लगे थे उनकी बातों को लेकर, लेकिन अब जब वो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टी का काम करूंगा और पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, तो क्या ये कयास लगाया जाए कि एक बार फिर से राज्यसभा जा सकते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जिस तरीके के बयान आते हैं उसके कई राजनीतिक मायने निकालते हैं, क्योंकि राजनीति का चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है और उनके बयानों को लेकर सियासत भी होती है। लेकिन खुद दिग्विजय सिंह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैंने पार्टी से अनुरोध किया है कि वो थर्ड टाइम राज्यसभा नहीं जाना चाहते, लेकिन जब उनसे पूछा गया यदि पार्टी आपको भेजेगी तो क्या करेंगे, क्या आप मना कर देंगे, तो स्पष्ट तौर पर उनको कहना है कि पार्टी उनके भविष्य को लेकर जो जिम्मेदारी तय करेगी, जो काम तय करेगी वो करेंगे और जीवन की अंतिम सांस तक करेंगे। इसका मतलब साफ है कि यदि थर्ड टाइम के लिए पार्टी उन्हें आगे बढ़ाती है तो वो राज्यसभा जाने को तैयार हैं। तो इसके कई मायने हैं, क्योंकि पिछले समय जब एक बयान आया था उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा तीसरी बार, लेकिन अब वो कह रहे हैं जो पार्टी तय करेगी मैं वही करूंगा, जो एआईसीसी का निर्देश होगा वो पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, संगठन में काम करता रहूंगा। इसका मतलब साफ है कि उनकी इच्छा जो भी हो, लेकिन उनके बयानों के मायने कई अलग अलग निकलते हैं और उसके चलते हमने देखा सियासत भी बढ़ती है। लेकिन फिलहाल ये तो माना जाए कि यदि दिग्विजय सिंह को थर्ड टाइम राज्यसभा भेजा जाता है तो वो उसके लिए तैयार भी हैं, क्योंकि राज्यसभा को लेकर एक लंबा एक्सपीरियंस है। 10 साल के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार राज्यसभा में रह चुके हैं। तीसरा टाइम यदि मिलता है तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला व्यक्ति राज्यसभा में कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस प्रकार का उनका बयान है उसके कई मायने हैं। और 4-5 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 2 सीटें खाली हो रही, इसमें एक बीजेपी के पास है और दूसरी दिग्विजय सिंह यानी कांग्रेस के पास। तो एक सीट पर अभी भी कांग्रेस का दबदबा है। कई जो लोग हैं वो उम्मीदवार लगाए बैठे हैं कि राज्यसभा में जाने का मौका मिले, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान ने सबके रास्ते कहीं न कहीं रोकने के लिए एक बयान दिया है कि वो तैयार है और जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यूं ही उन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। कांग्रेस के लिए वो लगातार काम करते आ रहे हैं और उनके पक्ष में भी कई लोगों के बयान सामने आए हैं कि वो जो है वो पार्टी को आगे तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको बने रहना चाहिए। और इस बार जो उनका बयान है वो यही कुछ कह रहा है कि एक बार फिर से वो राज्यसभा जा सकते हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।